आप देखिए, बीएमसी चुनाव है, सवाल कई पूछे जा रहे हैं। ताजो तक से पूछो जवाब कौन देता है, ताजो तक से पूछो जवाब कौन देता है। सवाल तो हर दौर में रहा साहब, लेकिन हिसाब कौन देता है। आपसे हिसाब मांगा जा रहा है, आपने क्या किया। आप मुख्यमंत्री थे बीच के, अगर 2.5 साल छोड़ दे, अभी भी आप मुख्यमंत्री हैं, मुंबई के लिए आपने ऐसा क्या किया। देखिए, सवाल सत्ता का नहीं, सवाल नीयत का है। जवाब वही देता है जिसके पास हिसाब होता है। मेरे पास जवाब भी है, मेरे पास हिसाब भी है। जो करके दिखाया मुंबई के सामने है। मुंबई कर देख रहे, बदली हुई मुंबई देख रहे, बदला हुआ महाराष्ट्र देख रहे। इसलिए मुझे हिसाब देने की आदत भी है, मैं हिसाब देता भी हूं। हिसाब तो उनको मांगना पड़ेगा जिन्होंने 25 साल तक मुंबई पर राज किया। इस 25 साल का हिसाब दीजिए जनाब, लेकिन जनाब हिसाब नहीं दे सकते। अब जनाब करे, लेकिन पोस्टर लगा रहे, कह रहे कि करुण दाखलो, यानी कि करके दिखाया। अब आप कह रहे कि आपने कोस्टल रोड बनाया, मुंबई करो का जो ट्रैवल है, घंटों लगते थे वो आसान कर दिया, मेट्रो का जाल बिछ गया, सीलिंग बन गया, अटल सेतु बन गया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने ये सब तो हमने किया। आपने कहा कि 2 अबोध बालक है, आपने उन्होंने अबोध बालक कहा, आदित्य और इनको अमित को। तो वो कह रहे हैं उन्होंने वर्ली में एक डोम में एक प्रेजेंटेशन दिया और आपको चुनौती दी कि आप बताइए कि आपने क्या किया। ये उस वक्त तो उनका है। देखिए, चुनौती तो वो ट्रंप को भी दे सकते हैं, चुनौती तो पुतिन को भी दे सकते हैं। चुनौती देने के लिए पैसे थोड़े लगते हैं और बहुत दिमाग भी नहीं लगता। सीधी सी बात यह है कि मैं उनको इतनी नसीहत देना चाहता हूं, दूसरे के बच्चे को अपनी गोदी में बैठाने से वो अपना बच्चा नहीं बनता। मुंबई करो को आधी रात को पूछ लीजिए, मुंबई का विकास किसने किया, कोस्टल रोड किसने बनाया। लोग 2 ही नाम लेंगे, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस, और साथ साथ में हमारे जो साथी एकनाथ शिंदे जी या हमारी महायुति की सरकार का नाम लोग लेंगे। एक सीधी सी बात यह है कि 20 साल पहले कोस्टल रोड की संकल्पना रखी गई, क्यों नहीं बना। सत्ता में तो यही थे ना, इन्हीं की सत्ता थी, नहीं बना पाए। जब मैं मुख्यमंत्री बना और देश में मोदी जी की सरकार थी, कोस्टल रोड बनने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि हमारे यहाँ पर CRZ के रेगुलेशंस और रिक्लेमेशन के रेगुलेशंस ही नहीं थे। इसके कारण कोस्टल रोड इलीगल होता था। हमने 5 मीटिंगें दिल्ली में करके 2 साल पीछे लग के सारे रेगुलेशंस बनाए। उसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, ग्रीन ट्राइब्यूनल गए, हर जगह हम जीते। उसके बाद ये कोस्टल रोड का काम हमने शुरू किया। उद्धव जी का कोस्टल रोड में क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी मैं बताता हूं। उद्धव जी का कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि महानगर पालिका को हमने कोस्टल रोड का काम दिया। उस समय MSRDC भी थी, MMRDA भी थी, लेकिन उद्धव जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि आप महापालिका को दीजिए। तो मैंने कमिश्नर को कहा कि चलिए आप इसको बनाइए। तो एक दिन अचानक किसी को बिना बताए उद्धव जी ने उसका भूमि पूजन कर दिया। अब उद्धव जी तो किसी पद पर थे नहीं, उस समय कुछ भी नहीं थे उद्धव जी, तो इलीगल भूमि पूजन था। मुझे कमिश्नर का फोन आया, उन्होंने कहा देखिए उन्होंने हमको बिना बताए इस प्रकार से भूमि पूजन किया है, और अब अगर आप कहते हो तो मैं ऑफिशियल भूमि पूजन आपके हाथ से लेना चाहता हूं। मैंने कमिश्नर को कहा हम कोई श्रेयवाद की लड़ाई वाले थोड़ी है, उन्होंने कर दिया, छोड़ दीजिए, आप काम चालू कर दिया, अब काम चालू रखिए। तो उनका इसमें इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने किसी को बिना बताए एक दिन सुबह सुबह उसका भूमि पूजन किया है, वो भी किसी पद पर न होते हुए, कोई अधिकार न होते हुए। इसके सिवा उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अटल सेतु जो बना, आपने मुंबई, नई मुंबई, तीसरी मुंबई को जोड़ा, लेकिन कांग्रेस उसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस कहती है ये तो नींव हमने रखी, हमने सीलिंग की नींव रखी, चाहे मुंबई का हो या। अभी अटल सेतु जो बना, इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, ये किसका कॉन्सेप्ट था पता है? JRD टाटा का। 1962 में अटल सेतु का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2014 तक बीच के 4.5 साल छोड़ दिए तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार रही, यानी 50 साल कांग्रेस की सरकार रही।
आप न्यू तो छोड़ दीजिए, उसकी परमिशन भी नहीं ला पाए। जिस समय मोदी जी की सरकार आई, मैंने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, इसकी सारी परमिशंस मैंने ली, वाइल्ड लाइफ बोर्ड की परमिशन ली, इसमें भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, हमारा मिटिगेशन प्लान सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। उसके बाद जायका से हमने इसका फंडिंग कराया, इसका टेंडर किया, इसका काम हमने शुरू किया और काम समाप्त भी हमने किया। कांग्रेस वालों को तो दूर दूर तक इससे कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। इनके काल में तो इसके ड्राइंग को भी मान्यता नहीं मिली। इसलिए मैंने कहा ये सारे के सारे लोग जो दूसरे के बच्चे हैं उसको गोदी में ले लेकर अपने बच्चे बता रहे हैं। गोदी में लेने से बच्चे का बाप नहीं बदलता। लेकिन मुख्यमंत्री जी, उद्धव जी से हमने पूछा कि भाई आपने जो बात बताई है हमसे, उनको हमने पूछा तो वो तो कह रहे थे कि हाँ मोदी जी ने तो कैलाश पर्वत बनाया, मोदी जी ने तो गंगा लाई यहाँ पर, और आपने और शिंदे साहब ने मिलकर तो अरब समंदर बना दिया। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, जब आदमी के पास कोई प्रतिवाद नहीं होता, जब आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता, तो इस प्रकार की बातें करता है। अब ये मूर्खतापूर्ण बातें। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उद्धव जी 25 साल आपने राज किया, आप एक प्रोजेक्ट बताइए, एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट मुंबई महानगर पालिका का 25 साल में आपने किया। सारे प्रोजेक्ट तो हमारे, मराठी आदमी की अस्मिता, बीडीडी चाल, अभ्युदय नगर, पत्रा चाल, मराठी आदमी को घर देने का काम हमने किया। क्यों नहीं हो पाया भाई? बीडीडी चाल का 40 साल से चल रहा था, आपका इंटरेस्ट बिल्डर में था, इसलिए हो नहीं रहा था। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने निर्णय किया कि भाई बिल्डर नहीं आएगा, ये सरकार तैयार करेंगी। हमने म्हाड़ा को कहा कि आप इसको तैयार कीजिए। आज बीडीडी चाल में रहने वाले जो 120 स्क्वायर फुट में रहता था, ऐसा मराठी आदमी, उसको 600 स्क्वायर फुट का मकान दे दिया, डिलीवर कर दिया। ये हमने किया। बताइए ऐसा एक प्रोजेक्ट, उद्धव ठाकरे जी एक प्रोजेक्ट बताए? कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है।